और ये सूट बूट की सरकार चलाने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। दो कि हम गरीबों के खाते में पैसा डालेंगे, लेकिन हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने आपको दे दिया है। अभी तो कौन सी सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, इसका तो कोई अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो क्या आपको उम्मीद है कि प्याज और सस्ती हो? नहीं कि गरीबों से केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। नागपुर में महंगाई के कारण जनता में जोश देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है। ख़ास तौर से प्याज को लेकर के 100 रुपये किलो प्याज हो चुकी है ऑलरेडी। और जहां तक युवा कांग्रेस ने एक मोमिनपुरा में एक आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं फजलुर रहमान जी से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज ये प्याज का जो रेट जो आज से 6 महीना पहले 25 रुपये 30 रुपये किलो था, लेकिन आज इसका रेट 80 रुपये से 100 रुपये तक के पहुंच गया है। जाने ये आसमान छू रहा है। जब हमने इसे पेपर की और इसके माध्यम से सुना कि किसान भी परेशान है, तो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत दादा तांबे, अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्र सचिव बंटी भाई छिड़के, इनके मार्गदर्शक पे आज हमने मोमिनपुरा चौक पर प्याज को लेकर आंदोलन किया। आज हम देश के नरेंद्र मोदी जी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप युवाओं के लिए बात करते हैं, आप किसानों के लिए बात करते हैं। आज आपने ये देखिए, आप बोलते कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। सही बोले आपने कि खाऊंगा, आप खा रहे होंगे, लेकिन गरीब आज प्याज नहीं खा रहा है। आज प्याज का रेट आसमान छू रहा है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, युवक कांग्रेस की तरफ से मांग करते हैं कि मोदी जी, आप विदेश घूम रहे हो, आप घूमो, हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन आज किसान, आज जो गरीब आदमी जो परेशान है, 200 रुपये डेली का कमाने वाला अगर 100 रुपये की अगर 1 किलो प्याज लेता है तो अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे। आप सिर्फ वादे ही करते, आप कभी 15,000 आप हर साल 15 की बात करते हो कि हम गरीबों के खाते में पैसा डालेंगे, लेकिन हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने आपको दे दिया है। इसलिए राहुल जी बहुत ही जल्दी, आज राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी गांधी के नेतृत्व में हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के साथ मिलकर आपको बताएंगे कि गरीबों को परेशान ये करते हो आप, गरीब आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, किसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज हम एक बात के लिए रोकना चाहता हूँ आपको कि अगर अभी तो कौन सी सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, इसका तो कोई अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो क्या आपको उम्मीद है कि प्याज और सस्ती हो? नहीं, कांग्रेस की सरकार जो बोलती है, हमारे राहुल गांधी जी ने बोले थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर राहुल जी ने सरकार बनते ही अपना MP में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जहाँ सरकार बनी है, वहाँ सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने का काम ये कांग्रेस सरकार ने किया है। और कांग्रेस सरकार जनता के लिए और किसानों के लिए करती है। और हमको महाराष्ट्र में जो नई हुकूमत बनने वाली है, हमको इससे भी उम्मीद है कि वो सबके लिए न्याय वाला काम करेंगी। ये थे फजलुर रहमान साहब, युवा कांग्रेस के एक पदाधिकारी जी है। और आगे और हम बात करेंगे। मैं माजी नगर से जो कदर बड़ी है, जो गरीब व्यक्ति है उसका दूसरी चीज़ वो घर के लिए ले नहीं सकता, उसको प्याज लेने के लिए पैसे नहीं, उसके पास पैसे नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, और बड़े बड़े जो नेतागण हैं, अभी कुछ दिनों के अंदर देश के टॉप के लोगों के अरबों करोड़ों रुपये केंद्र सरकार ने माफ़ करी है। जिन गरीब जनता ने केंद्र के अंदर सरकार बैठा है BJP की, उनके बारे में केंद्र की सरकार को गरीब जनता से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर केंद्र की सरकार को गरीब जनताओं से मोहब्बत रहती, जिस कारण आज महंगाई बढ़ी है, तमाम सब्जियां बढ़ी है, तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह ये गरीबों को जिंदा रखने के लिए वो फंड ला के सस्ते दामों के अंदर सब्जी देते, प्याज देते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गरीबों से केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बड़े लोगों के करोड़ों अरबों रुपया का कर्जा माफ़ करना चाहती है। जिस गरीब जनता ने उनको सरकार दिया है, उस गरीब जनता के हित में उनके पास कोई निर्णय। जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरा नाम तौसीफ अहमद, मालूम होना चाहिए नरेंद्र मोदी ने जो गरीबों के साथ में, जो किसानों के साथ में अत्याचार करते हुए आई है, एक 5 सालों में, और ये गरीबों के हक में इनके प्याज जो है आज इस तरीके से तेजी पे चढ़ चुकी है कि वो गरीबों के गले का फंदा बन चुकी है। और ये सूट बूट की सरकार चलाने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में आपने
परिणाम देखा है कि जितनी जल्दबाजी में आदरणीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो निर्णय लिया था सुबह 8 बजे, उस तरीके से ये लालची सरकार हमें इस हिंदुस्तान के अंदर में भी आने वाले वक्त पे ख़त्म करनी चाहिए। और ये जो प्याज है, ये प्याज को हम 2-3 दिन में नरेंद्र मोदी के पास में हम कुरियर करने वाले हैं और हम इस तरीके से इस चीज़ का विरोध हम जारी रखेंगे। हमारे नागपुर शहर युवक कांग्रेस के साथी और हमारे बड़े भाई आदरणीय बंटी भाई शिर्के के नेतृत्व में, हमारे तौसीफ भाई के जो नागपुर शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये आंदोलन रखा गया है। और ये प्याज का विरोध हमारा यहाँ नहीं रुकने वाला, और जब तक हमारे में सांस रहेंगे, जब तक हमारे में ताकत रहेंगे, युवक कांग्रेस इसी तरह लड़ते रहेंगी। सही, प्याज ही नहीं बल्कि सारी सब्जियां काफ़ी महंगी हो चुकी है। गरीब कमाएगा क्या और खाएगा क्या? कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़।